अनेकों साहित्य हम पर रचा गया। साहित्यकार अपनी अपनी इच्छाओं से भी रचे, कुछ लोग सद्भावना से रचे, कुछ लोग निजी स्वार्थवश रचे, कुछ लोग अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए किन्नरों पर साहित्य रचा, कुछ लोगों ने अपनी मूवी को हिट कराने के लिए किन्नरों पर मूवी बनाया, कुछ लोग पुरस्कार पाने के लिए बनाए। अब कौन कितने हित से और कितने निस्वार्थ भाव से हम पर साहित्य रचा या मूवी बनाया, वो उसकी आत्मा जाने। अनेकों फिल्म बनाई गई, कुछ फिल्मों में हमें बहुत अच्छा दिखाया गया, हमारे प्रति संवेदनाओं को दिखाया गया। ऐसे सभी कथाकार, साहित्यकार, निर्देशक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस मंच से। परंतु ऐसे लोग जिन्होंने हंसी का पात्र हमें बनाया, उन सभी को कहते हैं कि एक बार और हमारे ऊपर कुछ अच्छी विचारों को लेकर के मूवी बनाएं। क्योंकि जब कोरोना का काल चल रहा था तो अनेक देशों में, अनेक भारतवर्ष के शहरों में किन्नर समाज ने मुफ्त में दवाइयां बांटी, मुफ्त में सब्जियां बांटी, ठेले लगवाए गए घर घर तक के जाकर के। हमारे रायपुर में दीदी नगीना दीदी के नेतृत्व में इतने दवाइयां बांटी गई हैं, लाखों रुपए की दवाइयां बांटी गई हैं। शायद ही कोई हिंदू धर्म का मंदिर हो जो निर्मित होता हो जिसमें किन्नर समाज अपना योगदान नहीं देता। जान के आश्चर्य होगा। तो मानस और राम हमारे हृदय के वस्तु हैं, हम हमेशा वर्णित रहे हैं। हमारे साथ घूमने बैठने टहलने में जिस दिन समाज के लोग अपना संकोच बंद कर देंगे, हमसे बात करने में अपने शर्म को, अपने हया को त्याग देंगे, उसी दिन से हमसे प्रेम करना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे चरित्र पर प्रश्न उठाना और हमें बुरी नजर से देखना, ये बंद कर दें। अनेकानेक सोशल मीडिया या गूगल में आप देखेंगे कि लिखा रहता है कि किन्नर समाज के मृत्यु होने के बाद मृत शरीर को कहीं चप्पलों से मारा जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है कि वो फिर किन्नर समाज में पैदा ना हो। इस तरीके की ये सारी भ्रांतियां हैं, मिटनी चाहिए। इसलिए इस मंच के माध्यम से, इस मानस मंच के माध्यम से गूगल के सीईओ को भी मेरा अनुरोध है कि ऐसी चीजें जो कि किन्नर समाज से थोड़ा भी संबंध नहीं रखती हैं, उन्हें हटा दिया जाए, जो कि गलत ढंग से भ्रांतियों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अधिवक्ता होने के नाते अभिषेक तिवारी जी से मेरा अनुरोध है कि टीना मां के साथ बैठ करके गूगल से निकाल लें सारे के सारे राइटअप, और जो कि किन्नरों से संबंधित नहीं हैं उनको पूरा वेरीफाई करके गूगल के सीईओ को जरूर पत्र लिखें। यह बहुत ही बड़ा किन्नर समाज के लिए हमारा योगदान होगा। क्योंकि इससे बड़े ही, आजकल तो हर व्यक्ति गूगल ही खोल लेता है, कुछ भी बोलना है गूगल खोल लेगा। इसमें इतनी गलतियां लिखी हुई हैं, ऐसे ऐसे आलेख लिखे हुए हैं, जिसे बंद करना चाहिए। हम इनकार नहीं करते कि सरकारें हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं। पेंशन देने की बात हो रही है, नौकरी देने की बात हो रही है, हमें खुशी है और प्रसन्नता है। हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारे बीच से सत्यश्री शर्मिला प्रथम ट्रांसजेंडर वकील बनी, जोईता मंडल प्रथम ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हुए, पृथ्वी यासिनी प्रथम पुलिस अधिकारी बनी, शाबिनी प्रथम सैनिक हुई, जिया दास चिकित्सा सहायक हुए, सबनम मौसी विधायक बनी, कल्की सुब्रमण्यम एक्टर, राइटर, एंटरप्रेन्योरशिप बनी, एडम हैरी एयरलाइन पायलट हुई, पद्मिनी प्रकाश न्यूज एंकर हुई, मंजूनाथ शेट्टी पद्मश्री सम्मानित हुई, मालिनी दास प्रथम इंजीनियर बनी, प्राची राठौर तेलंगाना में डॉक्टर बने, रूथ जानपाल इसी माह 7 महीने पहले डॉक्टर बनी, और आप खुद राज्य मंत्री की दर्जा प्राप्त हैं। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को पूरा का पूरा देश जानता है, पूरा का पूरा विश्व जानता है, और जिनके सामने अच्छे अच्छे लोग बात करने की स्थिति में नहीं रहते, ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं। देश में 74% लोग साक्षर हैं, हमें भी साक्षरता के क्रम से जोड़ा जाए।
स्कूल और अस्पताल तो सरकारें बना देती हैं, परंतु हमारे स्कूल और अस्पताल में जाने पर लोगों को किसी भी प्रकार की हया ना हो, हमें देख के लोग वहां से जाएं ना। और यदि ऐसी व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती समानता के भेद को लेकर के, तो फिर अलग से अस्पताल बनाए ना, अलग से स्कूल बना देते। हम धन्यवाद देते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जिस पर किन्नर समाज पर चर्चा हुई। केरल में सहज इंटरनेशनल स्कूल खुला, महाराष्ट्र में चैरिटेबल विद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्रथम विश्वविद्यालय हमारे लिए खोला गया। परंतु और भी काम सरकारों को करने की आवश्यकता है। कानून बना देने से कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। समाज में यह समाज समान रूप से हमारी स्वीकार्यता को माने। मॉल में, घर में, सार्वजनिक स्थानों में जैसा सामान्य व्यवहार लोगों से करते हैं, वह व्यवहार भी हमारे साथ होना चाहिए। ये वही बात है दीदी, क्या कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली उसे नहीं खाएगी? कबूतर यदि आंख बंद कर ले तो भी बिल्ली उसे खाएगी, और यदि बिल्ली आंख बंद कर ले तो कुत्ते उसे खा जाएंगे। तो कानून बना देने से कुछ नहीं होगा, उस कानून का अमली जामा पहनाया जाए, और जो समाज में जो लोग जुड़े हुए हैं, किन्नर समाज के इस महत्व को स्वीकार करें। अपमानहीन भावना, तिरस्कार की नजर से जिस दिन समाज हमें देखना छोड़ देगा, वही यह समाज के लिए उपादेयता होगी, वही उस समाज के लिए एक अच्छाई भरा संदेश जाएगा। चाणक्य ने कहा था कि राजा को कभी भी किन्नर समुदाय के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, परंतु ऐसी घटनाएं करने वालों के लिए यह चेतावनी है कि ऐसा करना छोड़ दें, गालियां देना छोड़ दें और हाथ उठाना छोड़ दें, अन्यथा उनके सारे के सारे जो वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी। जिस दिन किन्नर अपने हृदय से बद्दुआ दे दे, क्योंकि किन्नर सिर्फ दुआओं को देने के लिए पैदा है इस समाज में। और लोगों को यह यदि लगता है कि ताली बजाकर ये देन रे 10 रुपया, ये देन रे 50 रुपया मांगना बड़ा आसान है, तो उससे आसान कार के शीशा को चढ़ाना होता है। जरा देख लीजिए आप लोग की कौन कौन है किन्नरों को देख करके अपने कांच के शीशे को, कार के शीशे को चढ़ा देते हो। शीशे चढ़ाना बंद कर दीजिए हमें देखने के बाद। धनी हो या निर्धन, निर्बल हो या बलवान, समान दृष्टिकोण हमारे लिए ये कैसे संभव है? इसलिए भेदभाव से बाहर आइए। हमारा मानना है कि इसका कारण हमारा लिंगहीन होना नहीं है। किन्नरों के प्रति भेदभाव के लिए हमारा यह मानना है कि यह हमारा लिंगहीन होना नहीं है, वरन आपके इस समाज का झूठा मान मर्यादा का आवरण इसका कारण है। समाज अपनी मान मर्यादा को सोच करके हमसे दूरी बनाता है, इसलिए समाज के लोगों इस दूरी को मिटा दो। यही इस राम कथा की, इस प्रयागराज की संगम के तीर्थ की सार्थकता होगी। अन्यथा बहुत सारे अब ऐसे संगम में आइए, नहाइए, चले जाइए, यदि मन में आपका विचार निर्मल नहीं है तो ईश्वर आपको फिर माफ ही करेगा। क्यों? बाबा ने कहा है कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनयमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सभी जीवों में, सभी मनुष्यों में जो एक जीव तत्व होता है, वही जीव तत्व तो हमारे अंदर है, तो हमसे क्यों भेदभाव? ये भेदभाव उचित बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। क्यों? कि पुरुष नपुंसक नारी व
और जीव चराचर को। देखिए बाबा ने क्या कहा है कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय, मोहि परम प्रिय सोय। जब आपका निर्मल मन ही नहीं है तो आप राम को नहीं पा सकते, और जब तक आप हमसे भेदभाव करेंगे तब तक यह तो माना ही जाएगा कि आपका मन निर्मल नहीं है। यदि भेदभाव है तो मन निर्मल कैसे है, और यदि मन निर्मल नहीं है तो लाख गंगा नहाइए संगम नहाइए, आप राम को नहीं पा सकते। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो पार्वती जी ने कहा, ये जितने संशय हैं हमारे बारे में या इस दुनिया के बारे में प्रभु शंकर जी, ये संशय हटेगा कैसे? आज हमने किन्नर के राम की कथा सुनाई तो ये संशय जाएगा कैसे? तो शंकर जी ने जवाब दिया, तालियां बजाइएगा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। हाँ, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी। पार्वती जी ने कहा, यह संशय कैसे हटेगा? शंकर जी ने कहा, सुनिए पंक्ति कैसे हटेगा। मोह आपके अंदर का हटा दो कि मैं और तैं, मेरा और तेरा, कोई किसी का नहीं है, अकेले आए हो अकेले जाओगे, सीताराम। आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि अकेला आया तो अकेले ही जाएगा। इस मोह को हटा दो। महामोह महिषेष विशाला, महामोह राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शश किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पार्वती जी कहते हैं कि इतना महत्वपूर्ण है राम। बोले हाँ, और राम कथा भी इतना महत्वपूर्ण है। बोले हाँ जी। तो किन्नर के राम की जो कथा चल रही है, बोले हाँ हाँ, तो उस परिप्रेक्ष्य में शंकर जी जरा ये बताओ। बोले क्या? ये राम कहाँ पर रहते हैं? यह पर्दा भी तो हटाओ ना, यह पर्दा भी तो हटाओ ना, यह पर्दा भी तो हटाओ
कुछ पता हमें बतलाओ ना, 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 कुछ बतलाओ ना, कुछ पता हमें बतलाओ ना। अच्छा, गजब कर रही हो देवी। राम का आधार कार्ड पूछ रही हो, एड्रेस। बोले सुनो, समापन की ओर जाता हूं, बड़े लंबा प्रसंग है ये। शंकर जी कहते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर। अच्छा, तो प्रयागराज में कहे राम राम करोगे? क्या जरूरत है संगम तट पे राम कहने का? दशरथ का यदि आंगन अवध में है तो क्या जरूरत है? जब अवध शहर में रहते हैं दशरथ के आंगन रहते हैं, जब अवध शहर में रहते हैं, जब अवध शहर में रहते हैं दशरथ के आंगन रहते हैं, जब अवध शहर में रहते हैं दशरथ के आंगन रहते हैं, दशरथ के आंगन रहते हैं, दशरथ के आंगन रहते हैं। यह संगम तट क्यों कहता है? संगम तट क्यों कहता है? यह संगम तट क्यों कहता है? यह संगम तट क्यों कहता है? कि राम यहाँ पर रहते हैं, 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 श्री राम यहाँ पर रहते हैं, श्री राम यहाँ पर रहते हैं। देवी कहती हैं, अभिषेक जी मुझे आपका एड्रेस आधार कार्ड मंजूर नहीं है, आप स्पष्ट रूप से पता बताइए। शंकर जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में, प्रेम ते प्रगट आदि, प्रेम ते प्रगट। और सुनेंगे क्या आप लोग? तो बोलिए अच्छा, अच्छा इनका नाम कौन कौन लेता है? इनका है नाम और कौन लेता, इनका है नाम और कौन लेता, इनका है नाम। क्या शंकर पार्वती जपते हैं, क्या शंकर उमा भी जपते हैं, क्या शंकर उमा भी जपते हैं, क्या शंकर पार्वती जपते हैं। बोले सुनो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो और हम अर्धनारीश्वर हैं। ये शंकर के राम की कथा का मेरा एक हिस्सा है, सुना रहा हूं, अचानक भाव आ गया तो शंकर के राम की। तो शंकर जी ने कहा, अच्छा अर्धनारीश्वर के रूप में जब माला जपता हूं दीदी, तो मैं राम राम और राम और राम राम और राम जपता हूं। देवी तुम्हें पता नहीं चलता है, परंतु हम दोनों जपते हैं। बोले क्या जपते हैं? मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा बोले मुझे जानना है ये राम है कौन, मुझे जानना है। श्री राम का रूप है कितना सुंदर, राम का रूप है कितना सुंदर, राम का रूप है कितना सुंदर। कैसे दिखाई देते हैं जी, कैसे दिखाई देते हैं, हाँ कैसे दिखाई देते हैं, अरे कैसे दिखाई देते हैं जी, कैसे दिखाई देते हैं, हाँ कैसे दिखाई देते हैं जी, कैसे दिखाई देते हैं, कैसे पहचानेंगे हम प्रभु,
कैसे पहचानेंगे हम प्रभु, कैसे पहचानेंगे हम प्रभु, कैसे ये दर्शन देते हैं, 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 कैसे ये दर्शन देते हैं। शंकर जी बोले सुनो देवी, ज्यादा प्रश्न ना करियो हमसे, हम शंकर हैं, इतना जल्दी ना बताई हम, कुछ भी कर ले बतावे के तो पड़ी तो के काहे ना बताइबा, बतावा हम यदि कहीं दिखिया तो पहचानब कैसे। सुनो, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता पड़ जोगी, हाँ तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गृह घ्राण बिनु बास शेषा, गृह घ्राण। 10 मिनट और सुनबा हो अभिषेक, ये बंद करे क्या? अभिषेक का पापा बताइए, सुनना है 15 मिनट और 10 मिनट, चलिए 10 मिनट में बंद करते हैं। पार्वती जी बोलती हैं ये क्या बता रहे हो पता, ये तो कबीरदास के राम हैं, हमें नहीं पहचानना है ऐसे राम को, हम कैसे, हम तो वैसा वाला बताओ जो हम देख के पहचाने। ये तो है निराकार प्रभु, 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 ये भक्त कैसे पहचानेंगे, ये भक्त कैसे पहचानेंगे, ये भक्त कैसे पहचानेंगे, कैसे कैसे हैं रूप धरे, 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 तब बताओ भक्त जानेंगे, तब बताओ भक्त जानेंगे, तब बताओ भक्त जानेंगे, तब बताओ भक्त जानेंगे। शंकर जी बोल रहे हैं कितना प्रश्न पूछोगी, बोले अभी तो हम चालू कैले हैं, अभी 101 का बचल है, तो चलिए हम 2-3 में ही समेट देते हैं, आप लोग जाने की चिंता कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा व्यापक विश्व रूप भगवाना, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, जाके हृदय भगति जस प्रीति, जाके हृदय जगति जस प्रीति, जाके हृदय जगति, जाके हृदय भगति जस प्रीति, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति, बोली क्या प्रमाण है? बोले क्या प्रमाण है? तो भक्तों ने तुझे चाहा, उस रूप में बुलाया, भक्तों ने तुझे चाहा, भक्तों ने तुझे चाहा, उस रूप में बुलाया, भक्तों ने तुझे चाहा, उस रूप में बुलाया, भक्तों के मान खातिर, भक्तों के मान खातिर,
भक्तों के मान खातिर, भक्तों के मान खातिर, भक्तों के मान खातिर, भक्तों के मान खातिर, उस रूप में तू आया भक्तों ने तुझे चाहा, उस रूप में तू आया भक्तों के मान खातिर, उस रूप में तू आया भक्तों के मान खातिर, उस रूप में तू आया भक्तों के मान खातिर। क्या प्रमाण है? प्रमाण क्या है? प्रहलाद ने पुकारा नरसिंह का रूप धारा, 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 हाँ जी नरसिंह का रूप धारा, नरसिंह का रूप धारा, नरसिंह का रूप धारा, नरसिंह का रूप धारा, हाँ नरसिंह का रूप धारा, नरसिंह का रूप धारा, हाँ नरसिंह का रूप धारा। नरसिंह का रूप धारा। ध्रुव ने तुम्हें पुकारा, ध्रुव ने तुम्हें पुकारा, गोदी से ना उतारा, ध्रुव ने तुम्हें पुकारा, गोदी से ना उतारा, ध्रुव ने तुम्हें पुकारा, गोदी से ना उतारा, गोदी से न उतारा, तुम्हें पुकारा। गज ने तुझे पुकारा, गज ने तुझे पुकारा, गज ने तुझे पुकारा, गज ने तुझे पुकारा, हाँ गज ने तुझे पुकारा, गज ने तुझे पुकारा, हरि रूप में तू आया भक्तों ने तुझे चाहा, उस रूप में बुलाया भक्तों के मान खातिर, उस रूप में तू आया भक्तों के मान खातिर। अच्छा भाई एक एग्जाम्पल और बताइए। पार्वती जी बोली, ये तो ध्रुव का हो गया, प्रहलाद का हो गया, गज का हो गया, एक उदाहरण और बताओ। तो बोले ठीक है, प्रयागराज में आप देवी एक उदाहरण और बोल रही हैं तो बताता हूं, उसके बाद इस कथा को समाप्त करेंगे, ऐसा कह रहे हैं शंकर जी। तो बोले, सबरी तुम्हें पुकारी नर रूप में तू आया, सबरी तुम्हें पुकारी नर रूप में तू आया, सबरी तुम्हें पुकारी नर रूप में तू आया, सबरी तुम्हें पुकारी, बल तारने को पहले बल तारने को तुमने वामन का रूप पाया, बल तारने को पहले वामन का रूप, वामन का रूप पाया जी, वामन का रूप पाया जी, वामन का रूप पाया जी। वामन का रूप पाया, जब पार्थ ने पुकारा, जब पार्थ ने पुकारा, हाँ जब पार्थ ने पुकारा, जब पार्थ ने पुकारा, हाँ जब पार्थ ने पुकारा, जब पार्थ ने पुकारा, रथ भी तू ही चलाया भक्तों ने तुझे चाहा, उस रूप में बुलाया भक्तों के मान खातिर, उस रूप में तू आया भक्तों के मान खातिर, उस रूप में तू आया भक्तों के मान खातिर, उस रूप में तू आया। तो क्या हुआ तिवारी जी? पार्वती जी बोली, अच्छा रामचरितमानस आया कहाँ से? रोक लो।
कि यह मानस का चिंतन कैसे और कब इसका आधार बना जी, कब इसका आधार बना जी, कब इसका आधार बना। यह नामकरण भी अद्भुत है, कैसे मानस संसार बना, कैसे मानस संसार बना, कैसे कैसे मानस संसार बना, कैसे मानस संसार बना, कैसे मानस संसार बना। कैसे मानस संसार बना। यह पंक्ति श्री स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज को समर्पित है। शंकर भगवान यहाँ प्रतिस्थापित हैं, समापन की ओर हैं। बगैर शंकर जी के कैसे होगा मानस पूरा। शंकर जी बोल रहे हैं कि यह मानस के चिंतन के बारे में पूछ रही हो पार्वती जी। बोले हाँ, तो बोलो सुनो। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। पार्वती जी ने कहा कि इस रामचरितमानस के मानस को तो आपने मन में रखा, पर रामचरित के बारे में तो कुछ कहा नहीं। जब मन में आप बसाए थे तो रामचरित कैसे आया, जब मन में आप बसाए थे तो रामचरित कैसे आया, ये रामचरित कैसे आया जी, रामचरित कैसे आया जी, रामचरित कैसे आया जी। यह नाम बहुत आकर्षक है, यह मन को ही कैसे भाया, यह नाम बहुत आकर्षक है, यह मन को ही कैसे भाया, यह मन को ही कैसे भाया, यह मन को ही कैसे भाया। यह मन को ही कैसे भाया। शंकर जी बोले देवी कितना प्रश्न करोगी ज्ञानानंद जी की कुटिया में, तो बोली अब आखिरी है 5 मिनट। ताते रामचरित मानस बर, ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरी हरसि हर, नाम ही हेरी हरसि हर, हर नाम ही हेरी हरसि हर। पार्वती जी संतुष्ट नहीं हुई दीदी, तो बोली अच्छा बताओ फिर तुलसीदास जी कहाँ से आ गए। जब मन में रखे मानस को और हृदय में रामचरित मानस रख लिए, यहाँ से ट्रांसफर मारे। जब मन और हृदय में राम बसे, यह बात मुझे बतलाते हो, 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 यह बात मुझे बतलाते हो। यह बात मुझे बतलाते हो, यह बात मुझे बतलाते हो। कवि तुलसीदास कहाँ आए, तुलसीदास कहाँ आए, कवि तुलसीदास कैसे आए, तुलसीदास कैसे आए। यह शंका भी सुलझाते हो, यह शंका भी सुलझाते हो, यह शंका भी सुलझाते हो, यह शंका भी सुलझाते हो। शंकर जी ने कहा शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। कहाँ मिलेंगे राम ये प्यारे, हमको भी बतलाओ ना जी, हमको भी बतलाओ ना जी, हमको भी बतलाओ ना। क्या संगम तट पर पाएंगे, हमको भी तुम बतलाओ ना, हमको भी तुम बतलाओ ना, हमको भी तुम बतलाओ ना। तो संत समाज कहा गया कि दीदी के पास पहुंचो और सत्संग करो तो राम मिल जाएंगे। बोले कैसे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई।
पार्वती जी कहनी है, अंतिम प्रश्न कर रही हैं दीदी, फिर एक भजन और आरती करेंगे। ये मिलेंगे कैसे? अब मुझे चाहिए राम, अब मैं बगैर राम के नहीं रह सकती। मुझे बताइए शंकर जी कि ये राम मुझे चाहिए। तो शंकर जी बोले सुनो, भाव से ही मिलेंगे राम। बेल के पत्ते को जेब के बाईं ओर यदि रख देने से हार्ट अटैक यदि नहीं आएगा ना, ऐसा यदि लोग बताते हैं कथाओं में, तो बहनों भूल जाइए, ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ कथाकार बता रहे हैं आजकल कि गंगा के जल को 2 फीट से चढ़ाओगे शंकर जी में तो खुश हो जाएंगे, 1 फीट से चढ़ाओगे तो खुश नहीं होंगे। सफेद रंग का फूल नहीं चढ़ाओगे तो दिक्कत है, लाल रंग का चढ़ा दोगे तो बड़ा खुश हो जाएंगे। फलाने कुंड में चले जाओगे और पानी देखोगे शंकर जी के मंदिर में तो पूरे नेत्र की रोशनी आ जाएगी और आंख के चश्मे उतर जाएंगे। ऐसे कुछ कथावाचक आ गए हैं। तो इससे सारे जो अस्पताल हैं बंद हो जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट चले जाएंगे अपने घर, अस्पताल बंद हो जाएंगे। बजाते रहिए जी। ईश्वर अनुराग के विषय हैं और ऐसे लोग जो टोने टोटके करा रहे हैं समाज के अंदर, उनका मैं प्रतिकार करता हूं इस मंच से। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे पास यदि साधन 2 रुपए का है ईश्वर को चढ़ाने का तो भी ईश्वर खुश हो सकते हैं, और नहीं है तो भी, और 1000 करोड़ है तो भी नहीं होने वाले खुश। बहुत यदि पैसों से और टोटके से और जादू से यदि ईश्वर मिल सकते हैं तो बड़े बड़े लोग यहां बैठे हुए अडानी अंबानी, उनको पहले मिल जाते जी। ईश्वर अनुराग के विषय हैं, टोटके के विषय नहीं है। आजकल जो ये फैशन चल गया है, पूजा की विधि बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर अनुराग रखिए, बहुत भाव से ईश्वर को जपिए। एक लाइन का मंत्र आता है वही जप लीजिए, नहीं आता है तो राम राम करिए, जरूरत नहीं है। कितना मंत्र जाप अजामिल ने किया था, कितना मंत्र जाप मीराबाई करी जाकर के, नामदेव ने क्या किया, वल्लभाचार्य ने क्या किया, केवट ने क्या किया, पड़ोस में थे, और सबरी ने कितना मंत्रोच्चार किया। भाई राह देखती रही राम का कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, और राम आ गए। राम अनुराग से मिलते हैं साहब। तो कैसे मिलेंगे प्रभु? मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, मिलहि न रघुपति अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा। हाँ, मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, ये जोग जप ज्ञान विरागा, ये जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि टोटके से राम मिल सकते हैं तो इन पंक्तियों को मानस से बाहर कर दीजिए। जो कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मिलने वाले हैं। भूल जाइए भीड़ों में जाना, कोई भी हमारा भविष्य निर्माता नहीं है। ब्रह्मा ने हाथ की रेखाओं पे जो लिख दिया है वो तो हो के रहेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो राम को वनवास नहीं होता। भूल जाइए, कहीं जाने से कोई भविष्य बता देगा, नहीं। जब राम का भविष्य कोई नहीं बता सका, गुरु वशिष्ठ नहीं बता सके, तो हम और आप क्या बताएंगे सरकार? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके जो जान निहारा, जान सके जो जान निहारा।
सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो भारत में फिर से आ जा, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले, सोते को फिर जगा जा, धनुषा उठाने वाले, हाँ सोते को फिर जगा जा, धनुषा उठाने वाले, हाँ भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले, हाँ भारत में फिर से धनुषा उठाने वाले। क्या है प्रेम जी? क्या है गुरुदेव? दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, निर्बल को छल रहे हैं, दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, निर्बल को छल रहे हैं, दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, निर्बल को छल रहे हैं, दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, निर्बल को छल रहे हैं, सब कष्ट फिर मिटा जा, सब कष्ट फिर मिटा जा, हाँ सब कष्ट फिर मिटा जा, सब कष्ट फिर मिटा जा, फल फूल खाने वाले, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले। मानस में तुम तो आए, गीता को तुम तो गाए, मानस में तुम तो आए, गीता को तुम तो गाए, मानस में तुम तो आए, गीता को तुम तो गाए, मानस में तुम तो आए, गीता को तुम तो गाए, वेदों की सार बातें, वेदों की सार बातें हमको भी तू सुना जा, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले। अंतःकरण है निर्मल, आँखों में अश्रुधारा, 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 हाँ आँखों में अश्रुधारा, आँखों में अश्रुधारा, आँखों में अश्रुधारा, आँखों
अंतःकरण है निर्मल, आंखों में अश्रुधारा, आंखों में अश्रुधारा, आंखों में अश्रुधारा, आंखों में अश्रुधारा। त्रिगबिंदु मेरे कहते, त्रिगबिंदु मेरे कहते, त्रिगबिंदु मेरे कहते, त्रिगबिंदु मेरे कहते, अब तो तरस दिखा जा, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले भारत में फिर से आ जा। राम मिलेगा, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले भारत में फिर से आइए फिर से एक बार जरा सा, नहीं एक और बच्चा है। तो भैया राम मिलेंगे, तो भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे अब भी मर्यादा सजने में, राम मिलेंगे अब भी मर्यादा सजने में, मर्यादा सजने में जी, मर्यादा सजने में, मर्यादा सजने में जी, मर्यादा सजने में। अरे राम मिलेंगे अब भी मर्यादा सजने में, अरे राम मिलेंगे अब भी मर्यादा सजने में, और राम मिलेंगे अब भी, राम मिलेंगे अब भी, राम मिलेंगे अब भी बजरंग बली के सीने में। राम 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 राम, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे। सबरी की आयु में, राम मिलेंगे अब भी सबरी की आयु में, सबरी की आयु में जी, सबरी की आयु में, हाँ सबरी की आयु में जी, सबरी की आयु में, सबरी की आयु में, राम मिलेंगे अब भी सबरी की आयु में, और राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी घायल जटायु में। बोलो अंगद के पाँव में, हरा हरा मिलेंगे अब भी अंगद के पाँव में, अंगद के पाँव में जी, अंगद के
छाव में, और राम मिलेंगे अब, ये राम मिलेंगे अब, ये राम मिलेंगे अब, हाँ हाँ राम मिलेंगे अब, ये राम मिलेंगे अब, ये राम मिलेंगे अब, संगम के छाव में। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। आखिरी आखिरी लास्ट ले लो। एक ले लो, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। राम मिलेंगे अब भी कौशल्या ममता में, हाँ 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 राम मिलेंगे अब भी कौशल्या ममता में, हाँ हाँ कौशल्या ममता में जी, कौशल्या ममता में, हाँ कौशल्या ममता में जी, कौशल्या ममता में, राम मिलेंगे अब भी कौशल्या ममता में, और राम मिलेंगे अब भी, ये राम मिलेंगे अब भी, ये राम मिलेंगे अब भी, सबरी की समता में। बोलो राम राम, बोलो राम मिलेंगे, 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 बोलो राम चंद्र की जय हो। हर हर महादेव। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ, किन्नर समाज से कुछ बहनें गाना चाह रही हैं, आ जाएं। माइक दे दो बच्चों। देवी बेटा इधर सुनो, प्रेम कुछ लोग गाना चाह रहे हैं, सुनो कैसा होगा समझ लो, बढ़िया बजाना। सीताराम सीताराम सीताराम। हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो गरना रे गरना रे छाती चीर के हनुमान ने, हनुमान ज्ञान गुण सागर, छाती चीर के हनुमान ने बता दी
दिए श्री राम, मेरे मन में बसे है राम, तेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। हाथी चीर के हनुमान ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हाथी चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम, मेरे मन में बसे है राम, तेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। मेरे राम सिया राम, राजा राम सिया राम, मेरे मन में बसे है 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 राम। श्री राम के चरनिया के दास हो गए, श्री राम के चरनिया के दास हो गए, दुनिया जाने लगी राम जी के पास हुए, दुनिया जाने लगी राम जी के पास हुए।
आपके भगवान राम श्री रामचंद्र जी ने 2 हाथ दिए, दोनों हाथों से एक बार जयकारा लगा दो, ताली बजा दीजिए तो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। आप हम सबके बीच में महामंडलेश्वर छोटी माँ कल्याणानंद गिरी जी आई हुई हैं। जोरदार तालियां बजाइए। कल्याणानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर कल्याणानंद गिरी जी छोटी माँ आई हुई हैं और आपने आकर के कल भी हमें समय दिया हुआ था इस मंच पे, आज आप आई हुई हैं। आपको इस मंच से प्रणाम करते हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे। और चलिए, इतना सुंदर आप लोगों ने भजन सुनाया तो चलो एक और मैं सुनाई देता हूँ। तैयारी कर लिए क्या आरती की? कि भक्तों का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है। भक्तों का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है। भक्तों का सब्र देखो जहाँ, भक्तों का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है। सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है। राम कौन है? कि तोड़े जाति की दीवारें, जोड़े समाज और परिवारें, तोड़े वर्णों के भेदभाव, जोड़े तीनों को और अभाव। कि गंगा तट नौका देने का, आप आई हैं दीदी तो आपको समर्पित है। अब आरती होने वाली थी तो आप कैसे बिना सुने चली जाती? बड़ी दीदी बोली थी कि आपको सुनाना है यदि आ गई समय से पहले। कि गंगा तट नौका देने का प्रतिकार किया था केवट ने, 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 प्रतिकार किया था केवट ने। और भक्ति और प्रेम क्या होता है? कि भक्ति और प्रेम क्या होता है? आकार दिया था केवट ने। कि भक्ति और प्रेम क्या होता है? आकार दिया था केवट ने, 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 आकार दिया था केवट ने। केवट ने आकार दिया था केवट ने, आकार दिया था केवट ने। कि अंत्योदय का हित साधन ही, ये है राम दीदी। कि अंत्योदय का हित साधन ही राजा का होता प्रथम ध्येय। फिर राम बने कानन राजा, यही राम राज्य का प्रथम गेय, यही राम राज्य का प्रथम गेय। कि केवट के प्रेम में राम बसे, केवट नौका में राम रचे। केवट का प्रेम महान हुआ, यह प्रेम विधा सम्मान हुआ। और केवट के तुम पहचान बने, कि केवट के तुम पहचान बने। केवट के तुम पहचान बने, 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 केवट के केवट के तुम पहचान बने, केवट के तुम पहचान बने, पहचान बने, पहचान बने केवट के। और केवट के तुम पहचान बने। इंस्पेक्टर साहब, कि केवट के तुम पहचान बने और केवट से राम भगवान बने। कि केवट, हाँ बोलो बोलो बेटा। केवट से राम भगवान बने, वाह वाह वाह। केवट से राम भगवान बने।
भगवान बने, केवट से राम 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 भगवान बने। जब जब उंगलियां उठाई गई समाज पर, जब जब उंगलियां उठा करके लोगों ने हमारे ऊपर हमारे को खींचने की कोशिश की, तब तब उनकी आंखों को निकालने का काम भक्तों ने ही किया है। भक्तों का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है, भक्तों का सब्र देखो इस राष्ट्र को गढ़ा है, भारत का पथ बढ़ा है, इस राष्ट्र को गढ़ा है, इस राष्ट्र की हर रंगत धनु राम का चढ़ा है, इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता के रंग में नव भक्ति ही बढ़ा है। भक्तों का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है, भक्तों का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है, जहाँ राम खुद खड़ा है, जहाँ राम खुद खड़ा है, जहाँ राम खुद खड़ा है। प्रयागराज के संगम पे तट पे मैं एक पंक्ति समर्पित कर रहा हूँ आप सबको। न जाने कब मुलाकात होगी आप लोगों से। अभिषेक बाबू मेजा में कोई कराने वाले हैं, कथा तो आएंगे। ए भग भी यहाँ आया, गजनी भी यहाँ आया, ए भग भी यहाँ आया, गजनी भी यहाँ आया, गजनी भी यहाँ आया, जी भी यहाँ आया, तुगलक ने घर बनाया, तुगलक ने घर बनाया, तुगलक ने घर बनाया, बाबर की पीढ़ियों ने हर जुल्म को हटाया, बाबर की पीढ़ियों ने हर जुल्म को हटाया, हर जुल्म को हटाया, हर जुल्म को हटाया, हर जुल्म को हटाया, खंडित किए देवालय मीनार बस बनाया, खंडित किए देवालय मीनार बस बनाया, मीनार बस बनाया, मीनार बस बनाया। पर हमारे और आपकी जैसे यदि केवट और सबरी होना तो मीनारें टूट जाती है साहब। हमने अवध में देखा है, केवट हो या हो सबरी है, केवट हो या हो सबरी सब भक्त ही अड़ा है, केवट हो या हो सबरी सब भक्त ही अड़ा है। भक्तों का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है, भक्तों का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है, जहाँ राम खुद खड़ा है, जहाँ राम खुद खड़ा है, जहाँ राम खुद खड़ा है। तो कैसे आएंगे राम भक्तों के पास? मिलना हो घर स्वयं से भक्तों का सब्र पाओ, मिलना हो घर स्वयं से भक्तों का सब्र पाओ, मिलना हो घर स्वयं से भक्तों का सब्र पाओ, फिर सद्गुणों को पाकर प्रभु राम को बुलाओ, प्रभु राम को बुलाओ, प्रभु राम को बुलाओ। अगर फिक्र न होती तो समता कहाँ से आती, कुल जाति की दीवारें फिर टूट नहीं पाती, कुल जाति की दीवारें फिर टूट नहीं पाती।
अद्भुत है। श्री राम नाम अद्भुत नित नाम ये खड़ा है। श्री राम नाम अद्भुत नित नाम ये खड़ा है। कितनों ने किया खंडित पर फर्क ना पड़ा है। कितनों ने किया खंडित पर फर्क ना पड़ा है। कितनों ने किया खंडित पर फर्क ना पड़ा है। कितनों ने किया खंडित पर फर्क ना पड़ा है। भक्तों का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है। भक्तों का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है। सीताराम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक मिनट दीदी, 2 लाइन और। जगत में सब जानते हैं जन्मभूमि राम की। हाँ, जगत में सब जानते हैं जन्मभूमि राम की। जगत में सब जानते हैं जन्मभूमि राम की। हाँ, जगत में सब जानते हैं जन्मभूमि राम की। भारत का जन जन सब कहे यह भूमि राजा राम की। भारत का जन जन सब कहे यह भूमि राजा राम की। मैं इस पंक्ति को एक स्ट्रेंजा ले रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को जय श्री राम बुलवाने के लिए, और कोई बात नहीं है। ये बोलना होगा भैया, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। चलती है वायु वेग से कहती है जय 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 श्री राम। कहती है जय 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 श्री राम। कहती है जय 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 श्री राम। कहती है जय श्री राम। कहती है जय 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 श्री राम। चलती है वायु वेग से कहती है जय 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 श्री राम। कहती है जय 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 श्री राम। कहती है जय 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 श्री राम। कल कल बहे सरयू का जल कहती है जय 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 श्री राम। कहती है जय 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 श्री राम। कहती है जय 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 श्री राम। कहती जय जय श्री राम। कहती है जय 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 श्री राम। मिट्टी से आती है सुगंध प्रभु राम राम और राम की। मिट्टी से आती है सुगंध प्रभु राम राम और राम की। मिट्टी से आती है सुगंध प्रभु राम राम और राम की। मिट्टी से आते हैं सुगंध प्रभु राम राम और राम की। हाँ, जगत में सब जानते हैं जन्मभूमि राम की। चलिए आरती तैयारी कर ली। कुछ कहना है दीदी लोगों को? दीदी आप लोग संबोधन दे देते, कृपा हो। आज हम चाहते हैं इस मानस मंच का सम्मान तभी होगा जब आप लोग अपने स्थान से नहीं उठेंगे और इस अंतिम संबोधन को सुनकर के अपने साथ ले जाएंगे। यदि उठना है तो अभी उठ के चले जाएं, फिर संबोधन प्रारंभ करेंगे। यदि राम की कथा को सुन रहे हैं तो राम की मर्यादा को भी सुनें, राम के अनुशासन को भी समझें। सीताराम। हेलो। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय जय सिया। जय जय श्री राम। जय जय सिया। जय जय श्री राम। आज व्यासपीठ में बैठे हमारे प्रिय छोटा भाई डॉक्टर अशोक हरिवंश जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आपके माध्यम से 2 दिवसीय जो कथा
किन्नरों के श्री राम कथा। इस बात का मैं कल भी चर्चा करी थी कि कथा बहुत हुए, सबरी का राम कथा, कौशल्या का राम कथा, लक्ष्मण का राम कथा, दशरथ का राम कथा, जितने भी रामचरित्र मानस में हैं सभी का राम कथा था। मगर आपने हम किन्नरों का राम कथा दे के एक इतिहास में सुनहरा अक्षरों से अपना नाम लिखित कर दिए हैं। तो ऐसे मेरे छोटे भाई को मैं बहुत बहुत साधुवाद और दिल से आशीर्वाद देती हूँ। माता रानी हमारे राम भगवान की कृपा आप पे ऐसे ही बना रहे, आपका चलते ठेस न लगे, नहाते रवा न टूटे, हर दुख मुसीबत से बचाए और जितने हमारे किन्नर समाज की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद है। इसी क्रम में जो ये राम कथा का यहाँ पे जो हम लोग आज सुन रहे हैं और आप लोग के समक्ष हम लोग जो आज सुनने का अवसर मिला है, ये पूरा इन्होंने हमारे बेटा अभिषेक तिवारी एडवोकेट हैं, जो प्यार से टिंकू कहते हैं, इनको जाता है। इनका प्रयास नहीं होता तो हम लोग शायद राम कथा हम लोग को मिलता नहीं। तो बहुत बहुत आपको साधुवाद है। और इसी क्रम में मेरे सहपाठी, मेरे कदम से कदम बढ़ा के मुझको साथ देने वाली हमारे किन्नर अखाड़ा की पूजनीय महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी जी हैं। आपको भी, आप तो मेरे सहपाठी है, मेरे सखी है, आपको मैं तहे दिल से आपको मैं साधुवाद कहती हूँ। और इसी क्रम में हमारे पत्रकार जितने भी बंधु आए हुए हैं, आप सभी को साधुवाद है। इसी क्रम में हमारे पवन द्विवेदी जी जो सहारा टीवी के हैं, जो इन्हों का अथाह कोशिश और अथाह प्रयास से ही आज किन्नर अखाड़ा प्रयागराज में स्थापित है। ऐसे बुद्धिजीवी हमारे चाणक्य, मैं कहती हूँ इनको कभी कभी कि ये चाणक्य हैं। तो ऐसे हमारे बेटा को मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ। माता रानी इनको हर दुख मुसीबत से बढ़ाए। इसी क्रम में हमारे बहुत सारे मीडिया लोग, हमारे बंधु लोग हैं, आप सभी को साधुवाद। और मैं खास करके जितने मेरे किन्नर बच्चे लोग हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोग का सहयोग नहीं होता तो ये कथा संपन्न नहीं हो पाते। जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझको पता ही नहीं था, इन लोग ने फूल वूल अपने से जाके लेके आए और यहाँ कहें कि हम लोग स्वागत करेंगे। अचानक एकदम हर कल भी हमको सरप्राइज दिए और आज भी सरप्राइज दिए। ऐसे मेरे बच्चे लोग को मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ। और मेरे इसी क्रम में मेरे जो बेटा अखिलेश तिवारी है, आपको भी मेरा साधुवाद। और हमारे पवन पांडे जी हैं जो ट्रैफिक का पुलिस हैं, उनको इंस्पेक्टर हैं, उनको भी मेरा साधुवाद। और तमाम यहाँ आए हुए मातृशक्तियाँ और मेरे भाई बंधु, आप सभी को इस प्रयागराज, ये त्रिवेणी जो धर्म के नगरी है, जो देवों के देव महादेव के नगरी है, जो तीर्थ के राज प्रयागराज है, जहाँ शक्ति, ज्ञान और आस्था का जो समागम है, इस त्रिवेणी के पटल धरातल में हम लोग हैं। तो मैं आप सभी को दिल से साधुवाद कहती हूँ। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे अशोक हरिवंशी जी हैं, उन्होंने कथा के साथ साथ हमारे भावना को भी, हमारे वेदना को भी आज प्रस्तुत किए। मैं आज अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं एकदम भावित हो गई। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि किन्नर आप ही लोग से, आप ही लोग की माँ के कोख से जन्म होता है। बिल्कुल हमारा, हम लोग को ये धरती फाट के, आसमान टपक के हमारा जन्म नहीं हुए हैं। जिस भाई का जन्म आपके कोख से हुए हैं, जिस बहन का जन्म आपके कोख से हुए हैं, उसी कोख से हमारा भी जन्म हुआ है।
किन्नर कोई दूसरी तीसरी अजूबा नहीं है। तो आप लोग से यही मेरा अनुरोध है, मैं अनुरोध ही कर सकती हूँ, तो आप लोग से मैं अनुरोध करती हूँ, यदि किन्नर बच्चा आपके घर में भी पैदा हो तो उनको स्वीकारिए, अपनाइए। और अभी हमारा लड़ाई समाज में मुख्य धारा में आने के तो है ही है, समानता का अधिकार तो है ही है, ये तो कानूनी लड़ाई है जो किताबी में लड़ाई होती है। मेन लड़ाई हमारा जो है वो है थोड़ा सा सम्मान का लड़ाई। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। आप थोड़ा सा सम्मान देंगे हमको तो हमारा भी कर्तव्य होगा कि आपको बहुत समाज को ज्यादा से ज्यादा हम लोग सम्मान करें। फिर भी समाज ने हमेशा किन्नर समाज को नकारा गया, हमेशा तिरस्कार किया गया, हमेशा हम लोग भेदभाव के शिकार हुए। फिर भी समाज से हमारा कोई शिकायत नहीं है। हम यही कहती हूँ, आप अभी इतना रामचरितमानस का पूरा किन्नर के श्री राम कथा में पूरा कहाँ कहाँ पे किन्नर का स्थिति था, कहाँ कहाँ पे किन्नर का अस्तित्व था, हमारे डॉक्टर अशोक हरिवंशी जी ने इतना स्पष्ट तरीके से बताया। तो आदिकाल से हर युग में किन्नरों का हमेशा उपदेवता के रूप में उनका स्थान था, मगर आज कलयुग में आके हम अपने डिग्निटी के अस्तित्व के लड़ाई क्यों लड़ना पड़ रहा है? ये किसी ने नहीं बनाया, समाज से हम अलग नहीं हुए, ना हम लोग ने अपना अलग नाम बनाया। आप ही लोग ने, किसी ने हमको छक्का बोला, किसी ने आपने किन्नर बोला, किसी ने हमको हिजड़ा बोला, किसी ने आपने हमको मामू बोला, तो ये नाम आपने दिया है, हम खुद का नहीं रखा है ये नाम। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि समाज के हर परिस्थिति में हम लोग खड़े रहेंगे, समाज के हर मुख्य धारा में रह के हम लोग समाज के उन्नति के लिए और समाज के प्रगति के लिए और राष्ट्र के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हम लोग सक्षम हैं। एक लैंगिकता हमारा अलग है, एक लैंगिकता नहीं तो हमारा सोचने का, हमारा समझने का, हमको भी दर्द होती है। कोई हमको अशब्द बोलता है तो हमको भी दर्द होता है, कोई हमको प्यार करता है तो हमारे अंदर भी प्यार वाला भाव आता है, कोई हमको मारता है तो हमको भी चोट लगती है। तो ये सारा चीज है, हमारा हाथ है, पैर है, दिमाग है, संवेदनशील है हम लोग में। मगर एक लैंगिकता की वजह से आप लोग समाज से हमको अलग किया है। लैंगिकता तो मेरा अलग है, और लैंगिकता जहां पे इस समय पे हम लोग को अलग किया गया, और उस सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में जो युगांतर हम लोग को उपदेवता के रूप में माना गया, तो आज क्यों हम लोग के साथ ये दोहरा व्यवहार किया जा रहा है? ये समाज से एक क्वेश्चन हमेशा खड़ा रहता है। मगर आज समाज धीरे धीरे बदल रही है, धीरे धीरे समाज हम लोग को स्वीकार रही है, ये अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हम लोग को प्यार दे, सम्मान दे, अपनापन दे, तो जरूर हमारा भी कर्तव्य होता है। हम भी ऋणी रहूंगी आप लोग का कि हमारा भी अवश्य, हम लोग भी, हमारा भी कर्तव्य होगा कि आप लोग को प्यार दे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मेन कहने के मतलब यही है कि आप लोग यदि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दो हाथ से ताली बजता है। आप प्यार दोगे तो हम भी आप लोग को प्यार दूंगी। तो यही मेरा कहना है। और इतने अच्छे तरीके से हमारे भाई ने जो कथा श्रवण कराया हम लोग को, और हम लोग को एक एक चीज का बारे में जो हम लोग को ज्ञान नहीं था, उस चीज के बारे में उन्होंने बताया। तो मैं यही कहती हूँ कि आपको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। पूर्ण एक बार हमारे डॉक्टर अशोक कुमार हरिवंशी के जी लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये इतिहास बन गया है। कोई भी इस हिंदुस्तान में, इस इंडिया में कोई भी राम कथा करेगा, ये किन्नरों का राम कथा, तो आपका नाम सबसे पहले आएगा। ये इतिहास बन गया है।
तो ऐसे हमारे कथावाचक हमारे भाई को मेरा कोटि कोटि साधुवाद है। मेरे पास शब्द नहीं है। इसी क्रम में हमारे अभिषेक बेटा के पूजनीय पिताजी आए हैं, आपको भी मेरा दिल से साधुवाद है। मैं यही शब्द के साथ अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। एक बार साथ में बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। हम सबके बीच में छोटी माँ कल्याणानंद गिरी जी भी कल समय से थोड़े पहले चली गई थी, तो कल अपनी बात नहीं रख पाई थी। आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विस्तृत में बताइए कि किन्नर का उपहास क्यों किया जाता है। आज हम लोगों के मन में एक बात आई और मैं अशोक गुरुदेव को सुन रहा था, हम लोगों के भी आंखों में आंसू आ गए थे भावनात्मक रूप से। अगर हम लोग घर पर जाएंगे निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और समाज के जो पंख में आगे लोग बैठे हैं मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप पूरे समाज को तो नहीं लेकिन अगल बगल पास पड़ोस अगर आपके बगल में किन्नर समाज है तो उसके लिए कुछ प्रयास करिए। निश्चित रूप से समाज में एक नया बदलाव आएगा। मैं अपनी बात को माता जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात कहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले मैं आज डॉक्टर अशोक हरिवंश जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ और साधुवाद करती हूँ कि इन्होंने जो आज इतनी सुंदर तरीके से किन्नर राम कथा जो यहाँ पे प्रस्तुत करी है, व्यासपीठ पे बैठ के अपनी वाणी से जो आज किन्नर समाज के लिए इतना हर करीब से किन्नर को जितना इन्होंने हमारे अंदर की रूह की हर बात को आपके आगे रखी है वो आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इतना संघर्ष भरा होता है कि आप लोग को ऐसा लगता है कि किन्नर हैं, बहुत पैसा है, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, खा रहे हैं, मगर आप हमारे लाइफ के बारे में नहीं जानते कि हमारा जीवन कितना संघर्ष भरा होता है। कि किन्नर बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही उसको हॉस्पिटल से ही या कूड़े में डाल दो या कहीं फेंक दिया जाए, इस तरीके से तिरस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद हमें कौन संभालता है? हमें संभालता है हमारा समाज, किन्नर समाज, ना कि जो माँ बाप पैदा करते हैं वो नहीं संभालते। और बचपन से बड़े होते होते हम लोगों के साथ, हमारे समाज के साथ शारीरिक शोषण करना, जबरदस्ती करना। किन्नर तो अपने दिल की बात लेके थाने तक भी जाते थे, पहले तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। पुलिस डिपार्टमेंट हो, प्रशासन हो, हमारे समाज का कोई सुनता ही नहीं था। आज मैं इस प्रयागराज की धरती को धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पे हमारे स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने जो किन्नर अखाड़ा स्थापित किया कि हमारे समाज को एक आगे बढ़ने का उपदेश मिला और एक अपने आप को आपके बीच में रखने का, कि एक आस्था के रास्ते पे चलने का एक मिला। वरना हमारा कोई इज्जत कुछ भी नहीं था। और एक महिला होती है, एक महिला होती है, उसके साथ तो हमें भी पता है गैंग रेप होता है, किस जगह से होता है वो आपको ही पता है। मगर हमारे समाज के साथ
ऐसी ऐसी जगह से रेप होता है कि हम किसी से कह भी नहीं सकते। इस तरीके से हमें सताया जाता है, मगर हम अपने आप में इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम लोग हर चीज का सामना करते हैं, अपनी हर लड़ाई को लड़ते हैं, अपने अधिकार को छीन के लेते हैं, क्योंकि हमें दिया नहीं जाता। आज आपने एक किन्नर समाज के ऊपर राम कथा पहली बार आपने सुनाई। हमें ऐसा लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आज इस दुनिया में आया जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के हमारे समाज के लिए आए। वो मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज अगर ऐसे ही हमारे समाज के लिए हर व्यक्ति सोचता तो आज हमें घर घर ठोकर नहीं खाना पड़ता, भीख नहीं मांगना पड़ता अपने पेट के लिए। आज हमारे बच्चे अपने माँ बाप माता पिता छोड़ के एक हमारे किन्नर समाज में हम अपना रिश्ता खुद ही बनाते हैं, जैसे बहन का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, नानी का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, क्योंकि सारे रिश्ते खत्म होते हैं तब हमारा रिश्ता शुरू होता है। तो आज मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत खुशी हुई कि आपने आज इतनी अच्छी किन्नर राम कथा सुनाई यहाँ व्यासपीठ पे। आपका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और ना नर ना नारी हूं मैं, ना नर ना नारी हूं मैं, लेकिन देती दुआ जरूर हूं मैं। किन्नर हूं, नाच हूं, ताली हूं, कोई श्राप नहीं हूं मैं। घर वालों ने ठुकराया हमें, अपनों ने कर दिया पराया हमें। इस समाज ने ना अपनाया हमें, हर चौराहे पे ताली मारते फिरते हैं हम। शादी ब्याह जन्मदिन पे खूब नचाया हमें, या रब फिर भी कोई समझ ना पाया हमें। और आज हमारे यहाँ पे जैसे कि ये अभिषेक बेटा जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, यहाँ पे रह करके मैं आपका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे हरिवंश जी के साथ जितनी भी यहाँ टीम बैठी हुई है, आप सभी को भी धन्यवाद है। आपने बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट और सुर के साथ, संगीत के साथ सुर भी होना चाहिए, आपने बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे मीडिया प्रभारी के, जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पे, और खास करके हमारे पवन त्रिवेदी जी, आपको दिल से धन्यवाद है। आप बहुत मेहनत आपने किया है हमारे समाज के लिए, दिल से आपको कोटि कोटि धन्यवाद मैं करती हूँ। और हमारे प्रयागराज प्रशासन में ट्रैफिक पुलिस के जो पवन पांडे जी, आपका भी दिल से धन्यवाद है। आप भी प्रयागराज में रह के बहुत आप मेहनत किया, आपने ट्रैफिक के लिए, यातायात के लिए आपने बहुत मेहनत किया, इस चीज के लिए धन्यवाद। और जितनी भी माताएं बहनें भाई बंधु, आप सभी को दिल से धन्यवाद। हम लोग का आशीर्वाद आपके साथ रहे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। हेलो, कि यदि वो फिर भजन चलाना है, भजन चलाएंगे 10 मिनट, आरती के बाद लोग फिर चले जाएंगे लोग ना। चलिए तो एक काम करते हैं, अभी कुछ एवीपी के लोग आ रहे हैं, 5-10 मिनट कुछ भजन सुन लेते हैं, है ना। उसके बाद आरती के बाद फिर भजन गाना अच्छा नहीं रहेगा दीदी, तो भजन लेते हैं। चलिए, तो रामचरितमानस है क्या, सुनेंगे आप लोग।
आगे क्या? चलिए। कि जग है लाडली सिया से जग में, राम जो हैं सीता जी के बिना तो अधूरे हैं। कि गिराय रथ जल बीच सम, कि गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद। इन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो चलिए एक भजन है, आगे क्या है? तो एक भजन करना है। तो जग है लाडली सिया से जग में, उनका है नाम। जग है लाडली सिया से जग में, उनका है नाम। जग है लाडली सिया से जग में, उनका है नाम। जग है लाडली सिया से जग में, उनका है नाम। जग है लाडली सिया से उनका है नाम। जग में उनका है नाम। वो जग में उनका है नाम। वो जग में उनका है नाम। जग है लाडली सिया से जग में, उनका है नाम। जग है लाडली सिया से जग में, उनका है नाम। यह सीता जी की खोज की कहानी थी मानस। आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, सीता शांति समानीता। सीता जी शांति की प्रतीक हैं, और शांति को जब रावण हरण करके ले जाता है तो लंका की दीवारें ढह जाती हैं। सीता को, शांति को हरण से नहीं पाया जा सकता, वरण से पाया जा सकता है। यही तो है मानस। कि तुम बिन नहीं कोई भक्ति, तुम बिन नहीं कोई भक्ति, तू ही नहीं कोई भक्ति, तू नहीं कोई भक्ति। राम कहाए तुम बिन प्यारे, सिया के है राम कहाए तुम बिन प्यारे। जग है लाडली सिया से जग में, उनका है नाम। जग है सब बाधा पूरा करे तेरी राधा, पूरा करे तेरी राधा। वो तो हरती सब बाधा, वो तो हरती सब बाधा, पूरा करे तेरी राधा, पूरा करे तेरी राधा। कृष्ण कहाए तुम प्राण, तुम रमणनाथ धाम। कृष्ण कहाए तुम जग है लाडली सिया से जग में, उनका है नाम। जग है लाडली सिया से जग में, उनका है नाम। अब क्या है कि ज्ञान बल बुद्धि गुण से, कि ज्ञान बल बुद्धि गुण से है पूरे भरे। आहा, शाबाश बेटा, बढ़िया बजाओ। कि ज्ञान बल कि ज्ञान बल बुद्धि गुण से है पूरे भरे। ज्ञान बल बुद्धि गुण से है पूरे भरे। ज्ञान बल बुद्धि गुण से है गजब के ये हनुमान, देखो जरा है गजब के ये हनुमान, देखो है गजब के ये हनुमान, देखो जरा है गजब के ये हनुमान, देखो जरा। ज्ञान बल बुद्धि गुण से
मित्रता के शपथ कभी को दे दिया, मित्रता के शपथ कभी को दे दिया, मित्रता के शपथ कभी को दे दिया, निजमती से दिया राज सुग्रीव को, निजमती से दिया राज सुग्रीव को, निजमती से दिया राज सुग्रीव को, निजमती से दिया राज सुग्रीव को। अग्नि साक्षी बना, अग्नि साक्षी बना, अग्नि साक्षी बना, राम के संग भी अग्नि साक्षी बना, राम के संग भी है गजब के हनुमान देखो जरा, गजब के हनुमान देखो जरा, है गजब के हनुमान देखो जरा। जय हो। जय हो। कि पार सागर को कर तुम विभीषण मिले, पार सागर को कर तुम विभीषण मिले, पार सागर को कर तुम विभीषण मिले, पार सागर को विभीषण मिले। मन था व्याकुल परंतु हृदय फिर खिले, मन था व्याकुल परंतु मन था व्याकुल परंतु हृदय फिर खिले, मन था व्याकुल परंतु हृदय फिर खिले। जब सिया से मिले, यहो कि जब सिया से मिले, जब सिया से मिले, वाटिका में थी बंद, जब सिया से मिले, वाटिका में थी बंद। है गजब के ये हनुमान देखो जरा, 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 है गजब के हनुमान देखो जरा। राम दवा है खा लो तुम जी, राम दुआ है पालो तुम, हाँ राम दवा है खा लो तुम, राम दवा है पी लो, हाँ जी राम दवा है खा लो तुम और राम दुआ है पालो तुम, राम दवा है खा लो तुम और राम दवा है पालो तुम। राम सम है कर लो तुम और राम शाम है घूमो तुम, हाँ राम सुबह है जागो तुम और राम शाम है, हाँ जी राम सुबह है जागो तुम और राम सुबह है घूमो तुम, राम सुबह है जागो तुम और राम दोपहरी जो क्या है। कब तलक सांस चलती रहेगी, कब तलक सांस चलती रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब तलक सांस चलती रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तू हर पल हरि का याद कर ले, तू हर पल हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है कि याद कर ले, तू हर पल हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है कि याद कर ले, तू हर पल हरि का, जिंदगी
राम पूजा है सुन लो जी, राम पूजा है क्यों क्यों कि याद कर ले, जय हो कि याद कर ले, कि याद कर ले तू हर पल हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कि याद कर ले तू हर पल जिंदगी का, कब तलक सांस चलती रहेगी, कब तलक सांस चलती रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब तलक सांस चलती, इसका कोई भरोसा, कि कब तलक सांस चलती रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है, जब तलक सांस चलती रहेगी इसका कोई नहीं है, नहीं है भरोसा, नहीं है, नहीं है